करते हैं बच्चों, तो एलसीएम का बच्चे हम करते ये हैं कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे ये संख्या है, तो संख्या का एलसीएम में हम भाग देते हैं। क्लियर है? दूसरी संख्या ये होगी, इसका भी भाग जाएगा, और तीसरी संख्या, मान लो 3 संख्याओं का प्रश्न है, तो तीसरी संख्या का भी भाग एलसीएम में जाएगा। एलसीएम हमेशा अपनी संख्याओं से कटता है। यस, ये बात ध्यान रखेंगे कि एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है उनकी संख्याओं से। एक बात। दूसरी बात, एलसीएम जो होता है वो गुणज होता है, गुणज होता है किसका? संख्याओं का। इसका मतलब है कि संख्याओं की किसी न किसी गुणा पर एलसीएम जरूर बैठा होता है। दूसरी बात, एलसीएम हमेशा अपनी संख्याओं से कटता है। तीसरी बात, एलसीएम के पेट में ये संख्याएं बैठी होती हैं। एक बात बच्चों। दूसरी जो बात है एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ आप पढ़ चुके हैं, ये होता है बच्चे एचसीएफ। एचसीएफ क्या करता है सर? तो विद्यार्थी एचसीएफ करता ये है मेरे बच्चे कि एचसीएफ हमेशा इन संख्याओं के फजीते करता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं को काटता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं के पेट में बैठता है। या फिर मैं कहूं कि एचसीएफ के पिताजी का नाम संख्या होती है और संख्या के बेटे का नाम एचसीएफ होता है। एचसीएफ से हमेशा संख्याएं कटती हैं और संख्याओं के पेट में हमेशा उनका एचसीएफ बैठता है। एक उदाहरण से हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। 15 और 30 ये 2 संख्याएं। विद्यार्थी बहुत ध्यान से समझना, जितनी आपकी बुद्धि लब्धि है वो सारी लगा देना बच्चों, और मजा आ जाएगा फिर आज की क्लास में, और आप पूरी शक्ति लगा देना अपनी। 15 और 30 इनका एचसीएफ मुझे याद है, क्योंकि मैं सवेरे से शाम यही कर रहा हूं, दूसरा हम पे काम आता भी नहीं और हम करते भी नहीं। 15 और 30 का एलसीएम होगा बच्चे 30। बहुत ध्यान से देखना, 15 और 30 इनका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आएगा 30, और इनका एचसीएफ निकालेंगे बच्चे तो एचसीएफ आएगा 5। अब मैं एक बात पूछता हूं कि क्या बच्चों ये जो 15 है इसके पेट में 5 बैठा है? तो यस, यकीनन इसके पेट में 5 बैठा है। कैसे बैठा है सर? क्योंकि 15 है ना, वो 5 गुणा 3 से मिलकर बनी है। बताइए आप हाँ या ना? 15 बनी है 5 गुणा 3 से। सर क्या 30 के पेट में भी 5 बैठी है? यस, डेफिनेटली बैठी है, क्योंकि 30 जो बनी है ना बच्चे, वो बनी है 5 गुणा 6 से। सॉरी, ये क्या, ओहो सॉरी, ये ऐसे हमने गलत कर दिया। ये 15 इसका एचसीएफ है। इसका एचसीएफ कितना है बेटे? 15 है। देखेंगे ध्यान से, इसका एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 15 है। तो ये बनी है बच्चे 15 गुणा 1 से, और ये बनी है बच्चे 15 गुणा 2 से। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। एचसीएफ कितना आया? 15 आया। 15 से ये 15 भी कटती है, और 15 से 30 भी कटती है। बोलो कटती है नहीं कटती? अच्छा, 15 से ये 30 कटती है, और 30 से भी ये 30 कटती है। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 15 के पेट में ये 15 बैठी है? तो आप कहेंगे यस बैठी है। मैंने कहा कितने के गुणा पे? तो आप कहेंगे सर 1 के गुणा पे। मैंने कहा क्या 30 के पेट में 15 बैठी है? तो आप कहेंगे यस बैठी है सर। कितने के गुणा पे? तो मैं कहूंगा बच्चे 2 के गुणा पे बैठी है। हाँ या ना? बस यही मैं दिखाने वाला था कि संख्याओं के पेट में उनका एचसीएफ बैठता है, और इस संख्या के पेट में भी ये बैठेगा, और इस संख्या के अंदर भी ये बैठेगा। अच्छा, एलसीएम जो होता है उसके पेट में ये भी बैठती है, ये भी बैठती है, और ये भी बैठती है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि संख्या के पेट में एचसीएफ बैठता है और संख्या जाके बैठ जाती है एलसीएम के गोद में? तो क्या एलसीएम हमेशा, ये जो एलसीएम है इसका, इसमें एलसीएम में एचसीएफ का भाग भी जाएगा कि नहीं जाएगा? एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चों डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि एचसीएफ जो है मासा, उसके पिताजी तो ये बैठे हैं आप देख सकते हैं, और पिताजी के पिताजी ये बैठे हैं देख सकते हैं। तो एचसीएफ का तो ये दादा लगा ना। एलसीएम एचसीएफ का बाप ही नहीं, बाप का बाप लगा। इसका मतलब है विद्यार्थी कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि एलसीएम के पेट में एचसीएफ बैठता है। इसका मतलब ये भी है विद्यार्थी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का किसी संख्या से गुणा करने पर पैदा होता है। ये भी मतलब है इस बात का, और हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी। आप देखेंगे 10 का और 30 का, या मैं तुमसे कहूं 10 का, या आप समझिए 12 का और 18 का, 12 का और 18 का। आप देखेंगे इनका एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा 3। एचसीएफ कितना आएगा बच्चे? 3 आएगा।
और इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 36। बहुत ध्यान से देखें, कहीं जल्दी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीख लें। पहली संख्या 12 है और अगली संख्या 18 है कि नहीं है? इसका एलसीएम कितना आ रहा है आप देखेंगे, 12 का 18 का 6 आ रहा है। क्लियर है? एचसीएफ कितना आ रहा है बच्चे? 6 आ रहा है। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 18 है, और इनका अगर एलसीएम निकाल रहे हैं बच्चे तो एलसीएम निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 36। एलसीएम कितना निकल के आया मेरे बच्चे? 36 निकल के आया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या 12 के अंदर 6 बैठी है? तो बैठी है 6 गुणा 2 पे, हाँ या ना? कि 18 के अंदर 6 बैठी है तो बैठी है 6 गुणा 3 पे, बोलिए हाँ या ना? इसका मतलब 12 के पेट में भी 6 बैठती है और 18 के पेट में भी 6 बैठती है, इसीलिए इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है बच्चे? 6 है। तो 6 क्या हो जाएगा? तो 6 HCF हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 का गुणा 2 से करने पर क्या संख्या पैदा होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर ये संख्या पैदा हो गई। क्या 6 का गुणा 3 से करने पर संख्या पैदा होगी? तो यस संख्या पैदा होगी। और मैं तुमसे पूछूं कि 6 का गुणा 6 से करने पर 36 पैदा होगी? तो आप कहेंगे सर होगी। तो 36 जो है, क्या आप मुझे बताइए इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है कि नहीं कटता? इस वाली बात पे मुझे लाइक करके भेजिए कि एलसीएम हमेशा अपने अपने एचसीएफ से कटता है। क्या ये वाली बात सच है? एलसीएम हमेशा अपने एचसीएफ से कटता है। यस, पुतों पर जाएगी। ये कहा है ऐश्वर्या ने कि दादाजी की संपत्ति जाएगी, बेटे के बेटे पे जाएगी। यस, पुत्रों पर जाती है। ये लाइन अब मुझे बताइए कि समझ आई या नहीं आई? यस, हाँ बात पहुंची है। इसका मतलब है विद्यार्थी कि एचसीएफ का गुणज होता है। एचसीएफ का क्या होता है? गुणज होता है। कौन? एलसीएम। गुणज का मतलब है गुणा करने पर एलसीएम आ जाता है। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे एक बात और पूछूं, थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर मैं 12 में से और 18 में से, आप बताइए इनका एचसीएफ कितना है? 6। अगर मैं 6 को काट दूं, हटा दूं 6 को, इनके एचसीएफ को इन दोनों में से हटा दूं, तो क्या बच गया? 2 बच गया। और क्या बच गया? 3 बच गया। मैं क्या कहने जा रहा हूं, आप इस बात को जरा समझेंगे कि संख्याओं में से किसी विधि से उनका एचसीएफ उनसे जुदा कर दूं, उनका एचसीएफ उनसे खींच लूं, तो जो हिस्सा बच जाता है, कटा हुआ भाग, वो हमेशा सहभाज्य होता है। वो हमेशा सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य का मतलब है कि उनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा। जो कॉमन था उसका नाम ही HCF था। सी जो आ रही है HCF में, इसका मतलब ही कॉमन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर संख्याओं से उनका HCF हटा दूं तो जो हिस्सा बच जाता है उनके पास, वो हमेशा सह अभाज्य हिस्सा होता है। अर्थात उस बचे हुए हिस्से में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके पास कौन बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और इसके पास कौन बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और विद्यार्थी मैं आपसे एक छोटी सी कैलकुलेशन चाह रहा हूं कि ये जो सहभाज्य हिस्सा है 2 और 3, इन दोनों का गुणा करूं। किसका गुणा करूं? सह अभाज्य हिस्से का गुणा करूं। सहभाज्य हिस्सा कौन सा है? 2 और 3। सहभाज्य हिस्सा होता कौन सा है? HCF हटा लेने के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे कहते हैं को प्राइम पार्ट। तो 2 और 3 बचा। 2 और 3 का हमने गुणा किया तो 6 आया। और बच्चे इस सहभाज्य हिस्से का गुणा कर दूं HCF से। वापस से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल इस पर आपसे पूछा जाएगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इन दोनों हिस्सों को ले लूं, कटे हुए जो हिस्से हैं, और इनके HCF को ले लूं। HCF 6 और ये 2 है और ये 3 है। तो आप बताइए 6 दूनी 12 और 12 तिया के 36। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो LCM होता है वो होता है HCF गुणा सह अभाज्य। सह अभाज्य मैंने कहा संख्या नहीं, मैंने कहा सह अभाज्य संख्या, मतलब काटने के बाद जो हिस्सा बचा उसे कहते हैं सह अभाज्य। एलसीएम होता है HCF गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे।
एलसीएम जो होता है विद्यार्थी वो होता है HCF गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात विद्यार्थी, आप मुझे बताइए इसमें पहली संख्या कौन सी है? 12 है। और दूसरी संख्या कौन सी है? 18 है। मैंने पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से किया, और बच्चे देखेंगे मेरे भाई, और मैं कर रहा हूं बच्चों HCF कितना है? 6, और LCM कितना है? 36, और 6 का गुणा 36 से किया। मैंने क्या किया? पहली संख्या, ये रही पहली संख्या, का गुणा किससे किया? दूसरी से। और HCF का गुणा किससे किया? LCM से। ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे ही मेरा मन है, बैठे हैं, करें क्या? मैथमेटिशियनों का ये काम भी है, बैठे बैठे संख्याओं का फेरबदल करें। और गणित के एक विद्यार्थी का ये काम है कि संख्याओं के साथ वो खिले, जिससे उसके तंतु, उसके न्यूरॉन्स संक्रिया करें और चीज़ों में मास्टरिंग आए। यस, मैंने क्या किया? पहली संख्या का गुणा किया दूसरी संख्या से, और HCF का गुणा किया LCM से, तो ये आएगा 216। 6 36, 36 18 और 3 21, 18 दूनी 36 की 6, 18 का 18 और 3 21। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि दोनों का आंसर 216 आया। तो आप कहना क्या चाहता है मास्टर? मैं कहना ये चाहता हूं बच्चे कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करूं, वो उसका जो गुणनफल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है HCF का गुणा LCM से करने पर। और ये आप नियम भी बना सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये आप नियम भी बना सकते हैं, आप ये समझ गए होंगे। पहली बात, LCM के पेट में HCF बैठता है, और LCM हमेशा संख्याओं से कटता है और अपने HCF से भी कटता है। यस, संख्याओं के पेट में हमेशा उनका HCF बैठता है, इसीलिए संख्या अपने HCF से जरूर कटती हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, यदि संख्याओं से कटिंग कर ली जाए, उनका HCF छीन लिया जाए, तो जो उनके पास बच जाता है वो कहलाता है सहभाज्य। सहभाज्य वो हिस्सा होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यस, जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं, एक होता है, उसका मैं करूंगा क्या, बट खत्म बात। यस, अब हम बात करते हैं बच्चों, देखते हैं चीजें क्या कहती हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और बहुत ध्यान से बैठ जाना। अब कोई शेयर मत करना, कोई लाइक मत करना, कोई कुछ मत करना, बस आप बैठ के सुनते रहना बहुत ध्यान से। चीजें सारी काम की हैं, आज की क्लास ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी क्लास काम की है। और ये रहा बच्चे, क्या खूबसूरत फिगर बनाया है। और बहुत धन्यवाद सारे लोगों के लिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और सारे मेरे विद्यार्थियों के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसे लाइक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हम ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मैंने क्या कहा? 4 संख्याएं इस सवाल में, 4 संख्या आप देखेंगे, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या और ये संख्या है। इसका मतलब ये अपने LCM में भाग लगाएंगी और ये पूरी बार इसे काटेंगी, पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाए। खूबसूरत सब खूबसूरत डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छा। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, सारे नंबरों से LCM को कटना होगा। यस, HCF नीचे बैठता है क्योंकि पुत्र की कैटेगरी का है ना ये, इसलिए नीचे बैठेगा, नीचे ही बैठना होगा, और नीचे बैठने में ही एटिकेट्स हैं। तो HCF हमेशा संख्याओं के पेट में बैठेगा, और HCF हमेशा अपनी संख्याओं को काटेगा, खत्म बात। दूसरी बात, ओह, इसे आप पढ़ेंगे, LCM हमेशा HCF से पूरी तरह विभाजित होता है। आई एग्री। HCF का एक गुणज, गुणज का मतलब होता है गुणा करने पर आए। यस, मल्टीपल जिसे कहते हैं। HCF का किसी संख्या से गुणा करूं तो LCM अवश्य मिल जाता है। यस, आई एग्री। आप बता देना ट्रू और फॉल्स हो तो ये भी ट्रू बात है और ये भी बात ट्रू है। LCM का एक गुणक, गुणक का मतलब है बेटा, बेटे का मतलब है फैक्टर। LCM के पेट में HCF जरूर बैठता है, इसका मतलब जो HCF है वो LCM का बेटा है, बेटे को कहते हैं फैक्टर। हम बातें कर चुके हैं, क्लियर है। HCF जरूर होता है। प्रत्येक संख्या अपने HCF को हमेशा गुणा में लेकर बैठती है। यस, ऑब्वियसली प्रत्येक संख्या के पेट में उसका HCF विद्यमान होता है और वो हमेशा अपने HCF को लेकर बैठती है। प्रत्येक संख्या के पेट में उसका HCF जरूर मिलता है। यस, ये लाइन बहुत काम की है, हर लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। यदि किन्हीं संख्याओं से उनका मासापा छीन लिया जाए, कटिंग कर दी जाए, तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो कहलाता है को प्राइम, सहभाज्य कहलाता है। बहुत काम की बात है, आप किसी सवाल पर नहीं अड़ेंगे, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। यदि A व B दो संख्याएं नहीं है ना, संख्या नहीं है, A और B दो संख्या नहीं है, कटा कटाया हिस्सा है, मतलब इनसे छीन लिया गया उनका HCF, सहभाज्य संख्याएं,
तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होता है AB अनुपात 1। यस, ये बात क्या कह रहा है बच्चे, जैसे 2 और 3, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। संख्याएं ये कुछ रही होंगी लेकिन इनका एचसीएफ इनसे काट लिया गया, इनसे छीन लिया गया, और ये जो दोनों संख्याएं बची सहभाज्य हैं क्योंकि इनका कटना बंद हो गया और इनके बीच में सिर्फ एक कॉमन है, एक। तो आप देखेंगे अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आप निकालेंगे तो 6 आएगा, और अगर इनका एचसीएफ निकालूं, कॉमन हिस्सा निकालूं तो 1 आएगा। इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चे तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, और सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 आता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ में अगर अनुपात पूछे तो क्या अनुपात यही होगा क्या, 2 गुणा 3, क्योंकि ये इनका एलसीएम है, और 1। इसका मतलब है 6 गुणा 1। अगर ये संख्याएं ए और बी होती, विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ए और बी पूरी संख्याएं नहीं है, ए और बी सिर्फ कटा हुआ हिस्सा है, तो इनका एलसीएम जो आएगा बच्चे वो आएगा हमेशा ए गुणा बी। सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है, और उनका एचसीएफ तो हमेशा 1 आता ही है। तो अगर मैं पूछूं बच्चे कि एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात क्या होगा, तो आंसर आएगा ए गुणा बी अनुपात 1। ये वाली बात अभी आपने देखी भी, और इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये काम की बात है। यदि ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं नहीं है ना, पूरी संख्या नहीं है, कटा हुआ हिस्सा है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा ए बी अनुपात 1। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। मैंने बताया था कि 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं, तो उनका गुणा भी 6 है और उनका एलसीएम भी 6 है। यस, और उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इन बातों को हम कर चुके हैं। शानदार पढ़ा रहे हो सर, मैं आज ही जुड़ा, अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ के। यस पंकज, यस चित्तौड़गढ़, धन्यवाद बेटा। और मैं तुम्हें पूरी चीजें पढ़ा रहा हूं, कोई चीज तुमसे बाहर नहीं आएगी, आप पेपर मिला लेना। क्लियर है मेरे बच्चे? आप देखेंगे कि उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ तो 1 होता है विदाउट डाउट, हमेशा 1 लगा के आइएगा। और विद्यार्थी मैं एक छोटा सा सवाल आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, और एक छोटे से सवाल को आप देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन है, 2 संख्या का एलसीएम 48 है। 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है तथा एचसीएफ 7 है। क्लियर है? यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है बच्चे, और ये आपको करना चाहिए। इस सवाल का आंसर दें, और मैं इस सवाल के आंसर के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। आंसर दें। इस सवाल का आंसर बोलिएगा, क्या होगा इस सवाल का आंसर? अंकित शर्मा 28। 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएफ 7 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। सौर्या 28, यस 28 इज द आंसर। और लोग आंसर दें जिससे मैं आगे बढ़ूं। जो भी बात मैंने इतनी देर में आधा घंटे में बताई है बच्चों, उन बात का इंप्लीमेंटेशन करें और इस सवाल का आंसर दें। 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएफ 7 है। पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यस बोलिएगा जल्दी। पूनम शर्मा 28, यस। देखेंगे बच्चों, और तुम चोट खा गए, आप ये मान लीजिए आप चोट खा गए। आपने फॉर्मूला लगा दिया, डेफिनेटली आपने फॉर्मूला लगा दिया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। शायद आपने ये तरीका लगाया। पहली संख्या धारा सिंह ने दिया है, महोदय आंसर नहीं दे सकते, बट वाई? धारा सिंह 28, यस। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्वेश्चन गलत है। यस रवि, वैष्णवी शर्मा, सर मेरा एमबीटेड एग्जाम हुआ 80 स्कोर है।
अभी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है। कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा? यस सर, आंसर नहीं दे सकते क्योंकि प्रश्न गलत है मास्टर। देखते हैं क्या गलत है इसमें। पहली संख्या वो बता रहा है 12 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, और एलसीएम वो बता रहा है 48 है, क्लियर है, और एचसीएफ वो बता रहा है 7 है, हाँ या ना। और नियम कहता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बच्चों 12 से जब हमने 48 काटी तो 4 बार कटी, और x की जो वैल्यू आई 28 आई, और आप यकीन मारा मेरा वर्षों का तजुर्बा है, और 28 इज द ऑप्शन ए, और आप 28 को टिक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, जबकि इस सवाल का आंसर 28 हो ही नहीं सकता। इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी। इसका मतलब है बच्चे हम इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते। यस रवि, वो पता है क्या कह रहा है कि जब एलसीएम 48 है तो उसका एचसीएफ 7 होता ही नहीं है। भाई मैंने आधा घंटा लगा दिया उस बात को, आपको वो बात 2 कौड़ी की लगी, शायद पेपर में आप गच्चा खा जाएंगे। आप मेरी बात का यकीन करें। हाँ, जब जिसका बाप 48 है उसका बेटा 7 कैसे हो सकता है? एलसीएम तो हमेशा अपने एचसीएफ से कटता है। 48 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, 48 तो 7 से कट ही नहीं रही, तो इसका मतलब है इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी। और 28 देने वाले एक तरफ से सारे गलत हैं। मैंने बातें बताई, वीडियो को वापस देख लेना। मैंने क्या बताया? एलसीएम हमेशा अपने एचसीएफ से कटता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं हो रहा। 48 7 से नहीं कट रहा। ये फॉर्मूला तो किताबों में भी पढ़ा है, फिर तो आप वहीं पढ़ लेते वैष्णवी। मैं के साथ अच्छा इसको कर सकते हैं। यस वैष्णवी, बात करते हैं बेटी। देखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला तो है, लेकिन इस फॉर्मूले से लगाने से पहले इसके बारे में तो सोचें। अंकित सॉरी, यस कोई बात नहीं बेटा। देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है। ये रहा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये तो फॉर्मूला हमें भी आता है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले थोड़ा विचार कर लिया करें कि एलसीएम का दादा होता है, सॉरी एलसीएम एचसीएफ का भी दादा होता है, तो एलसीएम को एचसीएफ से कटना पड़ेगा, जबकि उसमें नहीं कट रहा था। इसलिए हमें सोचना चाहिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर एचसीएफ का स्क्वायर गुणा एलसीएम। और यहां पे अगर 2 ही संख्या हैं तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, अभी हम बात कर चुके हैं। यदि एचसीएफ तथा सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात दिया हो तो एलसीएम होता है एचसीएफ गुणा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये हम बता चुके हैं कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ गुणा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इससे पहले जो सवाल मैंने दिया था, आप अपने रूममेट के लिए देके देखना, वो तुरंत 28 ठोकेगा, बिना टर्म्स कंडीशन के 28 ठोकेगा। बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए और चीजों पे पक्की पकड़ बनानी चाहिए, कच्ची नहीं ना, कच्ची नहीं। और ये सवाल यूपी टेट ने पूछा है 2014 में, आपको ये करना चाहिए, और ये सवाल पेश है आपके लिए, आप करें। मैं कर देता हूं। 2 संख्याओं का एचसीएफ, यस एचसीएफ दे रखा है बच्चे, एचसीएफ इज इक्वल टू 35, क्लियर है। और उनका एलसीएम दे रखा है बच्चे 525, यस। एक संख्या पहली जो संख्या है वो दे रखी है 175। विद्यार्थी पहली बात तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सोचना जरूर कि क्या 35 से 525 कट रही है। तो बच्चों 5 से और 7 से 77 49 50 51, यस कट रही है। तो अपना कॉन्सेप्ट लगा दें। कॉन्सेप्ट क्या है मास्टर? कॉन्सेप्ट ये रहा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, या फिर पहले एचसीएफ कुछ भी लिख लो, गुणा में तो कोई बात नहीं, एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या हमारे लिए दे रखी है 175, दूसरी हमें पता नहीं x मान ली, और एचसीएफ दे रखा है 35, और दूसरी हमें पता नहीं, पता है एलसीएम 525। और ये कट रही है 25 से, 25 6 150, 25 7 125, 25 6 150, 25 7 175 है ना। और 25 से ये 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और 7 से 3 बार, और 35 गुणा 3 से करते हैं बच्चे, तो ये निकल के आता है 105। और दूसरी जो संख्या होगी विद्यार्थी वो होगी 105 स्नेहा गुप्ता डी।
पंकज ने 105 दिया है, गौरव सिसोदिया और शौर्या तिवारी और मांडवी शर्मा। डी इज द राइट आंसर, 105 इज द राइट। ये उत्तर प्रदेश ने पूछा है 2014 में। अगला प्रश्न मुझे लगता है आप कर लेंगे बच्चे। अंकित शर्मा ने ये दिया है, ओहो ये तो गलत आंसर है इस सवाल का, नहीं ये गलत है। रवि ने 105 दिया है, रवि इज द राइट। दो संख्याओं का HCF 6 है और उनका LCM 432 है। ओ सेम सवाल है, यूपी टेट ने पूछा है, ये भी यूपी टेट ने पूछा है जनवरी 2020 में। मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इस सवाल का जो HCF दे रखा है बच्चे वो 6 दे रखा है और LCM दे रखा है 432 और पहली संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 48 और दूसरी मुझे पता नहीं तो मैंने x मान ली। तो जो x की वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 6 गुणा 432/48। 6 से ये 8 बार जाएगा और 8 से 5 बार 8 5 40 और 8 चौक 32 और x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो 54 आएगी। ओ 54 की लाइन लगा दी लोगों ने, यस 54। शौर्या तिवारी और इसका तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, संजय गुर्जर 54। पंकज अरिया चित्तौड़गढ़ 54 इज द आंसर। शिक्षा पथ एक्सप्रेस 54। गौरव सिसोदिया, डी इज द आंसर, यस यस डी इज द आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा और उनका लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ये यूपी टेट ने 2016 में पूछा है। इस सवाल को आप भले न करें, इस सवाल को मैं कराऊंगा, बस आप इस सवाल को पढ़ लें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब एक बात फिर से सुन लें, आपने पहले नहीं सुन पाया हो भाई दबे तो फिर सुन लें। जैसे बच्चे ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, अगर मैंने तुमसे ये कह दी कि इनका HCF 5 है, इनका HCF कितना है 5, तो 5 के पेट में, इसके पेट में भी 5 होगी और इसके पेट में भी 5 होगी और इसके साथ जो हिस्सा होगा वो होगा बच्चों सहअभाज्य हिस्सा। जैसे इसके साथ मैंने 2 रख दिया और इसके साथ मैंने 3 रख दिया तो बच्चे ये 10 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी। तो आप देखेंगे 10 का और 15 का जो HCF होगा वो 5 होगा। फिर से सुन लें, संख्या किससे बनी होती है, तो संख्या बनी होती है अपने HCF और सहभाज्य संख्या से। सहभाज्य हिस्सा कौन सा है 2 है और इसमें कौन सा है 3 है। अगर इनका LCM चाहिए तो आप 5 का गुणा कर देना 2 से और 3 से, क्योंकि LCM जो होता है बच्चे वो होता है HCF गुणा को प्राइम नंबर्स का गुणनफल, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। बस ये वाली बात आप याद रख लेना कि संख्या के पेट में HCF बैठता है। अगर मैं इससे इसका HCF छुड़ा लूं, देखो 10 में से इसको छुड़ा लूं और इसको छुड़ा लूं तो ये कौन बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा 3। आपसे मैं ये पूछता हूं कि क्या 2 और 3 पूरी संख्या है, तो ये 2 और 3 पूरी संख्या नहीं है, नहीं है और नहीं है। 2 और 3 तो कटा हुआ हिस्सा है जो बच गया है। और जयदीप ने कहा है आपके ही क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में पशु प्रचर में, यस यस और बहुत धन्यवाद जयदीप। गुरुदेव को राजा खेड़ा से सादर प्रणाम, धन्यवाद। शिक्षा पथ एक्सप्रेस, धन्यवाद बेटा। जयदीप, जय गुरु। बच्चों आपको पढ़ना चाहिए है ना, इसलिए नहीं कि कमेंट अच्छे आ रहे हैं या इसलिए भी नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप ये देखें कि एग्जाम ओरिएंटेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, चीज़ है क्लियर है। आप खुद का भी अपना मस्तिष्क से खुद की बुद्धि लब्धि है उसके हिसाब से देखें। बच्चों संख्याओं से उनका HCF जुदा कर दिया जाए तो जो बच जाती हैं वो सहभाज्य बच जाती हैं। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं और इस सवाल को मैं ऐसे ही करूंगा। देखें, दो संख्याओं का योग 36 है, पहली संख्या ये रही, दूसरी ये रही और उनका LCM 105 है। ये रहा LCM 105, ये रहा LCM 105 है, ठीक है। और उन दो संख्याओं का HCF 3 है, ये रहा 3, ये HCF है। तो मैंने पहली संख्या मान ली 3 गुणा x और दूसरी संख्या मान ली 3 गुणा y। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि x और y क्या पूरी संख्याएं हैं? पहले आप मुझे ये बताइए फिर आगे बढ़ूंगा। क्या x पूरी संख्या है, क्या y पूरी संख्या है? यस और नो में आंसर दें। क्या x और y पूरी संख्या है, हाँ या ना? x और y क्या पूरी संख्या है? आप बताइए, हाँ ना में बताइए। कोप्राइम, यस। सौर्या ने दिया है पूरी संख्या नहीं है, ये तो कोप्राइम नंबर है। पूरी संख्या तो 3x है और 3y है। और कोई मुझे बताए कि पूरी संख्या क्या है और x और y क्या है?
बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं, अगर दो भी लोग पढ़े तो भी मैं बात पूरी पढ़ाऊंगा, कोई अपने पेश करके कुछ और दिखाने नहीं आए। हाँ, ओनली को प्राइम पार्ट है, यस। बहुत ध्यान से पढ़ा इस लड़के ने। ये एक्स और बाई पूरी संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओनली ये कटने के बाद जो हिस्सा बच गया वो है। इसमें से काटा क्या गया है, तो इसमें से 3 को अगर काट लूं तो एक्स और बाई बचेगा। यस, पूरी संख्या नहीं है, संजय ने कहा है पूरी संख्या नहीं। पूरी संख्या क्या है, तो पूरी संख्या है 3x और पूरी संख्या है 3y। और x और y क्या है, x और y तो सिर्फ कटा हुआ हिस्सा है। और 3 क्या है, 3 इसका HCF है। 3 को काटा है, यस, 3 इसका HCF है। अगर LCM निकालूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो LCM होता है वो HCF गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका LCM होगा 3 गुणा x गुणा y। होगा कि नहीं, क्योंकि एलसीएम जो होता है मैं कह चुका हूं 100 बार, एलसीएम बराबर होता है HCF गुणा सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। हाँ या ना, सहभाज्य संख्याओं को कोप्राइम भी कहते हैं और मैंने ये बता चुका हूं। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ये लिख सकता हूं, बच्चे देखेंगे 3 गुणा एक्स गुणा बाई, 3 गुणा एक्स गुणा बाई इज इक्वल टू 105। 105, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x गुणा बाई होगा 105/3 और ये आ जाएगा 35। तो x और y के स्थान पर दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करूं तो 35 आए। तो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 7। आप बताइए x का गुणा y से करने पर अगर 35 आ रहा है तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, या फिर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5। इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 35 आता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहली संख्या, तो आप चिंता मत करना, ऑप्शन में 5 भी होगा, पर पहली संख्या 5 नहीं है भैया, पहली संख्या है 3 गुणा 5 मतलब है 15। और मैं आपसे पूछूं कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है बच्चे 3 गुणा 7 और दूसरी संख्या है 21। आप कभी भी फुर्सत में हो तब 15 का और 21 का एलसीएम निकाल लेना, 105 आएगा, और इनका HCF निकाल लेना तो 3 ही आएगा, और इन संख्याओं का योग कर लेना तो इन संख्याओं का योग हमेशा 36 आएगा। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनके व्यतक्रमों का योग। व्यतक्रम का मतलब होता है इनका उल्टा, व्यतक्रम का मतलब होता है इनका उल्टा। तो इनका उल्टा करेंगे बच्चों, तो इनका उल्टा होगा 1/15 और 1/21। 15 और 21 का एलसीएम तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, दे रखा है 105 आएगा। तो 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105, तो ये आएगा 12/105। और 12 कटती है 3 से 4 बार और ये 3 से 35 बार, 4/35 इस सवाल का आंसर है। ये यूपी टेट ने पूछा है। यूपी टेट का आपको मतलब बता दूं, टीचर का पेपर है। कोई इसे रेलवे या एसएससी या सीएचएसएल या सीपीओ या सीजीएल समझने की भूल मत करना। ये आपके टीचर नहीं पूछा, ये मैंने नहीं पूछा। और 4/32 सी इज द राइट आंसर, और बहुत लोगों ने सी दिया है। यस ठाकुरदास, राधे राधे, और राधे राधे भाई, यस। और आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं कि प्रत्येक संख्या बनी होती है अपने HCF से और सहभाज्य संख्या के हिस्से से, बस ये कहने वाला हूं। आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो इस वीडियो को वापस से 2 बार 6 बार 4 बार जरूर देखना, तो ही समझ आएगी। यूपी टेट ने 2017 में सवाल पूछा है, ये सवाल फिर आप करें। ये सवाल फिर से आप करें, दो संख्याओं के HCF और LCM 12 तथा 72 है। मैं तो चित्र बनाता हूं सीधा, 12 और ये दे रखा है 72, पहली संख्या, और ये रही दूसरी संख्या, और ये रहा इनका LCM। इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से एक संख्या होगी, खत्म बात, हो गया सवाल। पहली संख्या हमने मान ली 12 गुणा A, और दूसरी संख्या मैंने मान ली 12 गुणा B, और इनका जो LCM आएगा वो आएगा 12 गुणा A गुणा B। आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं, A और B क्या पूरी संख्या है या सिर्फ सहभाज्य हिस्सा है? कृपया मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक आगे नहीं बढ़ रहा तब तक आप मुझे नहीं बता दोगे। ये क्लास, ये बहुत शानदार क्लास है। आप भले पार्ट 3 मन देखना, इसी को देख लेना और आपकी समझ आ जाएगी। आप देखें 12A और 12B पूरी संख्या है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि A और B इसमें क्या है? स्नेहा ने कहा है को प्राइम सहभाज्य, यस
सौर्या ने भी सहभाज्य कहा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे बच्चे कि 12a पूरी संख्या है, 12b पूरी संख्या है, लेकिन जो a और b है वो पूरी संख्या नहीं है, वो है यस, ये वैष्णवी ने गलत आंसर दिया, पूरी संख्या नहीं, नो, a और b पूरी संख्या नहीं है, a और b बस सहभाज्य हिस्सा है। अब उसने कहा है कि 12 गुणा ए बी, एलसीएम वो कह रहा है कि 72 है, तो 12 गुणा ए गुणा बी की वैल्यू कितनी बता रहा है, 72 बता रहा है, तो ए गुणा बी की वैल्यू कितनी आएगी, 72/12, और इसका आंसर आएगा 6। तो आप मुझे बताइए ऐसी दो संख्याएं सोचिएगा बच्चों जिनका गुणा करने पर 6 आए, तो एक होगी 2 और एक होगी 3, लेकिन ये पूरी संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पहली संख्या होगी बेटा 12 गुणा 2, और दूसरी संख्या होगी मेरे भाई 12 गुणा 3। तो पहली संख्या आ जाएगी 24 और दूसरी संख्या आ जाएगी 36, और वो क्या पूछ रहा है, तो इनमें से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या बता रहा है, तो 24 भी इस सवाल का आंसर है। दोनों नंबर 24 और 36 है, यस 24 और 36 है, पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 36 है। अगर तुम इनको काटोगे तो 12 दूनी की 24 आएगा और 12 तिया की 36 आएगा, और काटी किससे है, 12 से, तो जिससे कटती है वही तो HCF होता है। हाँ ये ना, देखो संख्या पहली कौन सी है, फिर से देख लें, पहली संख्या हम निकाल के लाए 24 और दूसरी कौन सी है 36, 12 दूनी 24 और 12 तिया की 36, तो जिससे कटती है वही HCF होता है, ये रखा है HCF। अगर पूरी संख्या बनानी है तो 12 दूनी 24, पूरी बनानी है तो 12 तिया 36, यस ऐसे बनती हैं संख्याएं। संख्याओं के पेट में हमेशा उनका HCF बैठता है, और मैं ये बातें कह चुका हूं। 24 2017 यूपी टेट ने पूछा है। दो प्राकृतिक संख्या 6:11 के अनुपात में और इनका LCM 462 है, तो इनका HCF क्या होगा, इस सवाल को भी मैं बता देता हूं, देखेंगे बच्चे। पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, और इनका HCF ये रहा, और इनका LCM ये रहा। 6:11, ये रही 6 और ये रही 11। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 6 और 11 है वो पूरी संख्या है या सिर्फ सहभाज्य हिस्सा है, मुझे फिर बताइए। 6 और 11 पूरी की पूरी संख्या है या सिर्फ सहभाज्य हिस्सा है, कृपया बताइए, कृपया। रवि ने फिर गलत आंसर दिया है, पूरी संख्या नो। अगर अनुपात लगाए तो पूरी संख्या कहां से हो गई बेटा, ये तो सिर्फ सहभाज्य हिस्सा है। देवेश मैं आंसर नहीं पूछ रहा, 2 कौड़ी का सवाल है, कोई भी आंसर दे देगा, बच्चा बच्चा आंसर दे देगा। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि ये जो 6 और 11 है ये क्या है, तो ये है बच्चे सहभाज्य, यस। तो अगर मैं पूछूं कि इनका HCF क्या है, तो इनका HCF मैंने मान लिया H है, तो पूरी संख्या होगी H गुणा 6 और पूरी संख्या होगी बच्चे H गुणा 11, यस पूरी संख्या होगी H गुणा 6 और पूरी संख्या होगी H गुणा 11, और LCM होगा H गुणा 6 गुणा 11, और वो LCM हमें दे रहा है कि LCM है 462। हाँ या ना मांडवी, कॉमन पार्ट तो अनुपात बनाए में हट गया है, यस कॉमन पार्ट तो ये रहा नीचे, ये रहा H, ये रहा कॉमन पार्ट H मान लिया मैंने कॉमन पार्ट है, और वो जो बच जाती हैं वो 6 और 11 है, वो क्या थी, वो सहभाज्य संख्याएं। तो बच्चों LCM क्या होगा, LCM होता है HCF गुणा सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो LCM आएगा बच्चे HCF गुणा 6 गुणा 11, और जब इसे काटेंगे मेरे भाई तो ये कटेगा बच्चे 11 चौके की 44, 11 दूनी 22 और 6 7 के 42। तो इस सवाल का जो HCF आया वो आया 7। HCF कितना आया 7, और अगर HCF 7 है तो कोई भी बता देगा बच्चे, पहली संख्या होगी 7 गुणा 6, 7 6 की 42, और दूसरी संख्या होगी 7 गुणा 11, 11 7 की 77, और वो पूछ रहा है इनका HCF, ओहो खत्म 7। डी इस सवाल का आंसर है, और डी इस सवाल का आंसर है। शौर्या देखें डी, क्योंकि उसने सिर्फ क्या पूछा है, तो उसने पूछा है कि इस सवाल का HCF क्या होगा, तो विद्यार्थी इस सवाल का HCF होगा 7, और मैं पूछूं पहली संख्या, तो पहली संख्या 42 होगी और दूसरी संख्या 77 होगी, और LCM होगा 462। लेकिन हमसे सिर्फ HCF पूछा है, और HCF वही होता है जो कॉमन पार्ट होता है। जैसे देखो बच्चों, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 42 है और दूसरी संख्या है 77,
हाँ या ना। 7 से कट रही है 7 से 42 और 7 से कटती है 11 बार। किससे कटी? 7 से। तो जिससे कटती है ना वो HCF होता है। पहली संख्या 42 है, दूसरी 77 है, HCF 7 है और कटने के बाद जो हिस्सा बच गया वो 6 और 11 है। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं गया तो हमें आंसर देने की जरूरत नहीं। यस, अगला ये सवाल आप बताएं, ये सवाल खुद करें आप। हाँ पंकज, पंकज 42 कह रहा है, पूनम 42 कह रही, रवि 42 कह रहा है। सी नहीं हो सकता। यस, ओ यस। दो संख्याओं का मासा अगर 8 है, देखेंगे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, हैं मांडवी, यस। क्योंकि 42 8 से नहीं कट रही, नहीं कट रही और नहीं कट रही, इसका मतलब वो उसका दादा है ही नहीं। देखें, अगर HCF 8 है तो पहली संख्या ये हो जाएगी 8 गुणा ए और दूसरी संख्या हो जाएगी 8 गुणा बी। होगी या नहीं? और इसका एलसीएम होगा 8 गुणा ए गुणा बी और वो एलसीएम बता रहा है 42। आप मुझे बताइए कि 8 से 42 कटता है? कटता है क्या? तो गलत है। इसका मतलब 42 नहीं हो सकती। और हम कह भी चुके हैं कि एलसीएम हमेशा अपने HCF से कटता है। और इसमें अच्छा 8 से 56 कटता है, 8 से 48 कटता है, 8 से 40 कटता है, लेकिन 8 से 42 नहीं कटता। इसलिए बच्चों इस सवाल का आंसर होगा सी। और मेरी बात आप तक पहुंच गई, मेरा काम हो गया। ये दिल्ली पुलिस ने 2020 में पूछा है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। बच्चों फिर सुन लें, ये पूरी संख्या नहीं है, ये पूरी संख्या नहीं है, ये तो बस कट गया वो हिस्सा है। और HCF 28 है। ये हो गया मेरा काम। HCF कितना है? 28। ये रही दूसरी संख्या, ये रही पहली संख्या। अब मैं बताऊं पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 28 गुणा 7 और दूसरी संख्या होगी बच्चे 28 गुणा 11। और ओहो, अंतर पूछा है। सिंपल ही हो गया। इससे सिंपल क्या हो सकता है दुनिया में? कुछ भी नहीं। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अंतर पूछा है तो अंतर ये रहा, अंतर ये रहा बच्चे, 28 गुणा 11 माइनस 28 गुणा 7। 28 तो कॉमन ही ले ली मैंने। अंतर आप कैसे भी कर लेना या ऐसे कर लेना, 7 8 56 की 6, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और 8 8 2 10 और ये 2 कितनी 11 88 की 8, 11 दूनी 22 और 8 3। पहली ये होगी 308 और ये होगी 196। 308 में से आप 196 घटा देना, ये बचेगी 2 और ये बचेगी 1। 112 सवाल का आंसर है। ये सी हो गया। या फिर ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लेना, 28 और ये होगी 11 माइनस 7 और ये 4 गुणा 28, 8 चौक 32 की 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 ऐसे निकाल लेना है ना। ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी कर देगा। सी, यस, क्योंकि आपके पास तो कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ या ना? अभिषेक, यस, शानदार गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक। सर 42 दूसरे कुटुंब का है। रवि, यस, 112। 112 कैसे हुआ बच्चों? पहली संख्या कितनी आई? 196 और दूसरी कितनी आई? 308 और 308 और 196 का जो अंतर आया बच्चे वो आया 112। और यस यस, मांडवी ने बिल्कुल अच्छा कहा है। और ये दिल्ली पुलिस ने फिर पूछा है 2022 में, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका HCF 3 है तो उनका LCM पूछा है। निकालिएगा LCM क्या है, करें मेरे भाई। करें इस सवाल को। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF दे रखा है 3 और हमसे पूछा है बच्चे कि उनका LCM क्या होगा। कोई भी बताए। देखेंगे मेरे भाई, स्नेहा ने सी आंसर दिया है, देवेश सी कह रहा है, शौर्या सी कह रही है, 60 कह रहे हैं लोग। इसका मतलब यही इस सवाल का आंसर होगा। और पंकज ने भी 60 आंसर दिया है। विद्यार्थी देखें, मेरा तरीका यही है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, उनका HCF ये रहा, तो पहली संख्या बनेगी 3 गुणा x, ओहो 3 गुणा 4, x की वैल्यू दे दी। और दूसरी संख्या बनेगी 3 गुणा 5 और इनका LCM बनेगा
3 गुणा 4 गुणा 5, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो होता है बच्चों एचसीएफ गुणा सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और मेरा आंसर आ गया 5 चौक 20 और 20 तिया की 60। इससे सरल सवाल क्या पूछेगा आपसे, बोलो। आपके लिए नौकरी दे रहा है वो, सरकारी नौकरी, जिंदगी भर का बीमा कर रहा है इस सवाल पे। और ये रहा, ये सवाल है दिल्ली पुलिस 2022 ने पूछा है, ये आप करें, ये आप करें, फिर से आपके लिए मौका है, आपको ये करना चाहिए। करें ये सवाल आप। वैष्णवी इस क्वेश्चन को टफ बता रही है, 2 कौड़ी का सवाल है बेटी। ये तो कोई काम की सवाल नहीं। सवाल तो अच्छे अपने दूसरा जब बैच शुरू करेंगे उसमें करेंगे, ये तो एक एक कौड़ी के सवाल हैं, इनका कोई लेवल नहीं। यस वॉइस आ रही होगी। मांडवी ने 63 आंसर दिया है। तो बाई का मान क्या होगा? मेरा जो काम है मैं वो अपना काम कर रहा हूं, जैसा मेरा करने का तरीका है मैं वैसे ही करूंगा। 2 संख्याएं हैं एक्स और बाई, और इनका एलसीएम है 441 और इनका एचसीएफ है 7। ठीक है, ये रहा एचसीएफ 7, ये रही पहली संख्या और ये रही दूसरी संख्या। पहली संख्या 7 गुणा और ये भी 7 के गुणा पे बैठेगी, और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 7 गुणा ये, और एलसीएम शायद दे दिया है, नहीं दिया, दे दिया है 441। खत्म बात। बच्चों पहली संख्या वो कह रहा है कितनी है? 49। तो 7 गुणा 7, देखें 49 है कि नहीं है। देखें पहली संख्या 49 कही, 49 लिख ली। दूसरी संख्या हमें नहीं पता तो 7 गुणा बी लिख ली। और अगर एलसीएम चाहिए तो 7 गुणा एक्स गुणा बाई, मतलब है 7 गुणा बी। दिल्ली पुलिस ने 2022 में पूछा है। 63 लोगों ने आंसर दे भी दिया। फिर से देख लें, एलसीएफ 7 है तो पहली संख्या होगी 49 जो कि दे रखी है, तो हमने मान लिया 7 गुणा, ओहो इसमें पूछा क्या है? बाई का मान। दूसरी संख्या पूछी है, ये तो सिंपल ही हो गया, ये तो सिंपल ही हो गया। कैसे? ऐसे हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, 2 कौड़ी का सवाल है, इसमें क्या कठिन है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखेंगे पहली संख्या क्या दे रखी है। पहली संख्या, एक संख्या दे रखी है 49 से पहली संख्या, दूसरी हमें पता नहीं तो हमने एक्स मान ली, या दूसरी कोई भी मान लो, मेरे नाम पे मान लो के। एचसीएफ उसने दे रखा है 7 है और एलसीएम दे रखा है 441। खत्म बात। और ये कटती है, 7 एकम के 7, 7 7 49, 7 से कटेगी 7 5 35, 7 6 की 42 और 42 2 बची और 7 तिया की 21। तो दूसरी जो संख्या आई बच्चे वो आई 63। इसमें क्या कठिन था भाई? देवेश डी इस सवाल का आंसर है, 63 इस सवाल का आंसर है। और उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वाली बातें समझ आई होंगी। और आज अपना इतना ही कर लेते हैं, क्लियर है। और कल जुड़ेंगे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। आज विद्यार्थी हमारे साथ कम जुड़ पाए, वजह पता नहीं, 2 दिन का शायद गैप इसका वजह रही होगी, कोई बात नहीं। बट 3 भी जुड़ते तो भी मैं यही बात सारी पढ़ाता और इसी तरह से पढ़ाता। और उम्मीद है बच्चों का आपको ये बातें समझ आई होंगी। और अगर ये सवाल, ये जो क्लास थी एलसीएम एचसीएफ का, शायद ये चौथा पार्ट था, और ये टिपिकल कह सकते हैं इसे, टिपिकल इन द सेंस समझने की दृष्टि से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हर पेपर में सवाल आते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इस तरह के सवाल नहीं आते। और उम्मीद है यह शादी है आज की, या सौर्या ने ये बात कही है, खैर शानदार पढ़ाया सर, मैं अब डेली जुड़ूंगा अब। थैंक यू सर। यस पंकज, मेरा टाइम है 9 से 10, इसी समय मैं डेली आता हूँ और फिर मैं मिलूंगा आपको 24 घंटे बाद। फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। और आपको क्लास पसंद आई तो लाइक का बटन दबा देना। धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय।